अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे। वो सफर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफी तवील और लंबा सफर था, क्योंकि वो सफर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग शेख से मिलने के लिए कर रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल्ड के साथ अमन मुआहिदा करने लगे तो इससे पहले एक बुजुर्ग जो कि एक खुफिया गार में रहते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल वक्त में रहनुमाई करते थे, इसका पैगाम सुल्तान के पास पहुंचा। शेख मोहतरम को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल्ड के साथ जंग बंदी का मुआहिदा करने वाले हैं। लिहाजा जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शेख मोहतरम का पैगाम सुना तो अगली सुबह अपनी अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे कि सुल्तान का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी, लेकिन वो मस्जिद बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। इस मस्जिद के हुलिये और इर्द गिर्द के हालात को देखकर सुल्तान को ऐसा लगा कि इस मस्जिद में सालों से किसी मुसलमान ने कदम भी नहीं रखा, क्योंकि जोहर का वक्त था मगर एक भी नमाजी दिखाई नहीं दे रहा था। सुल्तान अपने घोड़े से उतरे, मस्जिद के साथ में बने हुए कुएं पर गए। वहां जाकर एक लोटा पानी का निकाला और घड़े से पानी पिया और वुजू करके मस्जिद में नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के सहन में आए तो इधर उधर देखने लगे। सुल्तान बड़े हैरान थे, कितनी बड़ी मस्जिद और इर्द गिर्द बहुत आबादी भी है, लेकिन आखिर ये मस्जिद वीरान क्यों पड़ी हुई है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत परेशान कर रही थी। सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे तो इतने में सुल्तान की नजर एक किसान पर पड़ी जो खेतों में बने हुए कुएं से पानी निकालकर अपनी फसलों में डाल रहा था। सुल्तान इसके पास गए और कहा, ऐ बुजुर्ग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी आबादी के बावजूद इस मस्जिद में लोग नमाज क्यों पढ़ने नहीं आते? आखिर ये मस्जिद इतनी क्यों वीरान पड़ी हुई है? ये सुनकर इस किसान ने कहा, हुजूर, यहाँ के मुसलमानों के ईमान कमजोर हो चुके हैं और मौत को अपने सामने देखने के बाद लोग इस मस्जिद में दाखिल नहीं होते। लोगों का इतना मजबूत ईमान नहीं कि मौत को सामने देखकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, बुजुर्ग जी, आप मुझे तफसील से बताओ, आखिर ये मस्जिद किसने बनवाई थी और इस मस्जिद के वीरान होने की वजह भी बताओ। तो इसने कहा, हुजूर, ये मस्जिद 4 बस्तियों के बीच में है। ये जो सामने आपको मगरब की तरफ से बस्ती दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक गांव आबाद है और इस गांव का नाम ऐसे लिखा है। शुमाल की जानब जो सामने आपको आबादी नजर आ रही है, यहाँ एक कबीला आबाद है और इस कबीले का नाम कज़न है। मगरब की जानब एक बाजार है और शुमाल की जानब भी एक बहुत बड़ा गांव आबाद है। और हुजूर, जिस जगह अब मस्जिद बनी हुई है, इस जगह पर इस 4 बस्तियों के दरमियान में कई साल पहले एक चौधरी की हवेली थी। इस चौधरी के पास बहुत ज्यादा दौलत थी, बहुत सारी जमीनें थी। इसके पास घोड़ों के अस्तबल, भेड़ बकरियों के रेवड़ थे और इसका एक साल का इतना अनाज इकट्ठा हो जाता कि अगर वो सारा अनाज इन 4 बस्तियों में बांट देता तो सारा साल इस बस्ती के किसी भी घर में अनाज खत्म ना होता। लेकिन बदकिस्मती से इस चौधरी की कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। लेकिन वो चौधरी बहुत रहमदिल और नेक इंसान था। वो गरीबों और यतीमों की मदद करता था और इन 4 बस्तियों में आकर किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो चौधरी ही इनकी मदद करता। वक्त गुजरने लगा जब चौधरी ने देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और इसके बाद इसकी दौलत को संभालने वाला कोई नहीं है, तो इसने घोड़ों के अस्तबल बेचकर गरीबों में बांट दिए। गरीबों की, यतीमों की मदद की। जिन घरों के अंदर नौजवान बेटियां थी और इनके माँ बाप के अंदर इनको रुखसत करने की ताकत नहीं थी, तो इस चौधरी ने इनकी मदद की और इन गरीब माँ बाप की बेटियों की रुखसती करवाई। हत्ता कि इसका घोड़ों का अस्तबल बिक गया, इसके भेड़ बकरियों के रेवड़ बिक गए और इसके पास मौजूद अनाज भी बिक गया था और इसने वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया था। अब चौधरी साहब के पास सिर्फ इसकी जमीनें और इसकी हवेली बची थी। अब चौधरी साहब ने सोचा कि अगर मैं इस हवेली को बेचना चाहता हूं तो इर्द गिर्द में किसी भी आदमी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो ये हवेली खरीद सके। लिहाजा चौधरी साहब ने इसके पास जितनी इर्द गिर्द की जमीनें थी, इसने बेचकर इस हवेली को गिराकर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कर दी। और इसने इसी जगह पर इसलिए मस्जिद तामीर की क्योंकि इस जगह के इर्द गिर्द
जितनी बस्तियां थी सारों को एक साथ मस्जिद करीब पड़ती थी। मस्जिद तमीर होने के चंद साल बाद चौधरी साहब वफात पा गए। चौधरी साहब ने इमाम रखा जो हमारी बस्ती के लोगों के बच्चों को तालीम भी देता और हमारे लोगों को इस्लाम की दीनी तालीम के बारे में भी आगाह करता। हुजूर उस जगह पर मस्जिद तामीर होने से पहले और इमाम साहब से पहले लोगों के दरमियान बहुत झगड़े हुए, हत्ता कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आ जाते। लेकिन इस जगह मस्जिद तामीर होने के बाद हमारी बस्ती के इर्द गिर्द के अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते, इमाम साहब की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनते और इन बस्तियों में जितने भी छोटे बच्चे थे वो कुरान पाक पढ़ने लगे और ये लोग बहुत खुशहाल हो गए थे। और इमाम साहब की बार बार समझाने की वजह से अब यहाँ के लोग आपस में झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन हुजूर चौधरी साहब की वफात के चंद साल बाद मस्जिद में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद इस हादसे ने इस मस्जिद को वीरान करके रख दिया था। यह सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया। तो इस बुजुर्ग ने कहा, एक रात मस्जिद के इमाम साहब ईशा की नमाज की इमामत कर रहे थे। सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। अचानक दिए बुझ गए, मस्जिद के अंदर अंधेरे छा गए और जब दोबारा दिए जलाए गए तो वहां पर इमाम साहब गायब हो चुके थे। लोगों ने तलाश करने की पूरी कोशिश की, हत्ता के इमाम साहब के एक बाल का भी ना पता चला। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि आखिर इमाम साहब कहाँ गायब हो सकते थे। क्या बस्ती के लोगों ने इन्हें तलाश नहीं किया? तो इन्होंने कहा, हुजूर वो इमाम साहब इन बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा था जो इस मस्जिद को कई सालों में इमामत करा रहे थे। लिहाजा बस्ती वालों ने दिन रात इमाम साहब को तलाश करने की कोशिश की लेकिन इमाम साहब का पता ना चला। इसके बाद बस्ती वालों ने साथ वाले गांव से एक और इमाम साहब को ले आए और अब इस मस्जिद में इमामत करने लगे थे। लेकिन फिर चंद दिन गुजरे कि फिर इस ईशा की नमाज के वक्त अंधेरा छा गया और जब अंधेरा खत्म हुआ, दिए जले तो फिर से वही वाकया दोहराया गया। गांव वाले हैरानों परेशान हो गए क्योंकि फिर दूसरा इमाम साहब गायब हो गया। पूरी मस्जिद में हलचल मच गई, हत्ता कि ये बात आग की तरह तीनों गांव में फैल गई। लेकिन इमाम साहब का कुछ भी पता ना चला। पहले बस्ती वालों ने सोचा कि शायद वो इमाम मस्जिद के अंदर कोई बदकारी करता होगा क्योंकि मस्जिद के हुजरे में ही इसकी रिहाइश थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो अल्लाह और मस्जिद के नाम पर लोगों से पैसे बटोरता था और इसको अपनी जाती जिंदगी की अय्याशियों पे उड़ाता था। एक शख्स का यह भी दावा था कि वो पहला इमाम अपनी बीवी से चोरी शराब मंगाकर मस्जिद में पीता था, इसलिए यह माजरा हुआ। बस्ती वाले हैरान होते कि अगर इमाम साहब को अगवा किया जाता है तो आखिर अगवाकार तो इसका सबूत छोड़कर जाते, लेकिन इसका कोई भी पता ना चलता। इस वाकये के बाद पूरे गांव में मायूसी फैल चुकी थी। अब इस मस्जिद में कोई भी डर से इमामत ना करता और इस डर की वजह से अब गांव के लोगों ने भी इस मस्जिद में आना बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद वीरान होने लगी। और अब 2 से 3 साल गुजर चुके हैं कि इस मस्जिद से भी लोग दूर दूर से चलते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान परेशान हो गए कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। सुल्तान ने कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर मैं इस मस्जिद में इमामत करना चाहूं तो क्या गांव वाले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? तो इसने कहा, हुजूर 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, लोग अपने घरों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर इन्हें यह खबर दी जाए कि एक अल्लाह का बंदा ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस मस्जिद में फिर से इमामत करने लगा है तो हो सकता है कि लोग आना शुरू हो जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब इस मस्जिद में मैं इमामत करवाऊंगा, तुम जाकर बस्ती के हर घर में यह खबर बता दो ताकि बस्ती के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ सके। इस किसान ने कहा, हुजूर आप मुसाफिर हैं, पता नहीं आप कहां से आ रहे हैं और कहां जाने वाले हैं, लेकिन आप इन बस्ती वालों की खातिर अपनी जान को क्यों कुर्बान करना चाहते हैं? हो सकता है कि आपके साथ भी वही हादसा हो जाए, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा? और ये भी इनको मालूम ना होगा कि आप कहां गए हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम मेरी जान की परवाह ना करो, अब इस राज से मैं पर्दा उठाकर रहूंगा कि आखिर इस मस्जिद में इमाम मस्जिद कहां गायब हो जाता है। सुल्तान इस मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। शाम का वक्त हो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बस्ती के 5-6 बुजुर्ग इस मस्जिद में दाखिल हुए और सुल्तान को तरबिया करने लगे कि ऐ नौजवान, तुम ये हरकत ना करो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। सुल्तान ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं जरूर इमामत करूंगा। बुजुर्ग तैयार हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सुल्तान के लिए खाना लाया गया। सुल्तान ने खाना खाया और इसके बाद कुरान पाक की तिलावत में बैठ गए। ईशा की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आजान दी। आजान देने के बाद
मस्जिद में बहुत सारे लोग जमा हो गए। कुछ लोगों के दिल में बाद जमात नमाज पढ़ने का शौक था, तो कुछ लोगों के दिलों में ये तजस्सुस था कि आखिर ये सब कुछ जानने के बाद मस्जिद में ऐसा कौन बहादुर इंसान है जो अब भी इमामत करने की जुर्रत कर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज की जमात शुरू कराई। अभी सुल्तान दूसरी रकत में गए थे, फिर से वही वाकया दोहराया गया। अचानक दिए बुझ गए और जैसे ही दिए जलाए गए तो इमाम वहां से गायब था। फिर से मस्जिद में हलचल मच गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि हमने इसको कहा था कि तुम अपनी जान खतरे में ना डालो। अब इस मस्जिद में बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। लोग एक दूसरे को कह रहे थे कि वो एक मुसाफिर था और इसने मस्जिद को आबाद करने की खातिर अपनी जान को दांव पर डाला, लिहाजा हमें इस आदमी को जरूर तलाश करना होगा। वो लोग अभी बातें कर रहे थे, इतने में जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इमामत के लिए मुसल्ला बिछाया गया था, वो जगह हिलने लगी। लोग डर गए कि आखिर इस मुसल्ले के नीचे क्या है। इतने में नीचे से एक दरवाजा खुला। वो असल में एक सुरंग थी। इस सुरंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले। ये देखकर वो बस्ती वाले बहुत डर गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी को गिरेबान से पकड़ते हुए ऊपर खींच कर लाए। बस्ती के लोग सुल्तान को अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये सुरंग कहां से आ गई और इस सुरंग के बारे में किसी को नहीं पता था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले तो लोगों ने कहा, हुजूर ये सब क्या माजरा है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। तो गांव वालों ने कहा, हुजूर आखिर ऐसा क्या होता था कि इमाम साहब गायब हो जाता, लेकिन आप खुश नसीब है कि आप सही सलामत वापस आ गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये आदमी बादशाह रिनाल्ड का एक जासूस है। जब बादशाह रिनाल्ड को खबर मिली कि ये इलाका सरहद है और बादशाह जानता था कि अगर लोग इसी तरह मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करते रहे, इनके बच्चे दीनी तालीम हासिल करते रहे, तो ये लोग बहुत बहादुर और ताकतवर हो जाएंगे और इनके दिल से मौत का डर खत्म हो जाएगा, दुनियादारी की मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा इसने इस मस्जिद को वीरान करने के लिए इसके नीचे एक सुरंग बनवाई हुई थी और जो भी मस्जिद का इमाम इमामत करता तो रात के अंधेरे में इसके नीचे से दरवाजा खोला जाता और दरवाजा खुलते ही वो इमाम मस्जिद सुरंग में जाकर गिरता और इसके नीचे मौजूद बादशाह रिनाल्ड का ये जासूस इसको कत्ल कर देता। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा जरूर होगा, लिहाजा मैं पूरी तरह होशियार था। मैंने जैसे ही इमामत कराई तो दूसरी रकत में जाते ही अंधेरा छा गया और अचानक से नीचे दरवाजा खुला और मैं नीचे गिर गया और फौरन इस आदमी ने मुझ पर हमला किया। लेकिन मैंने इसके हमले का जवाब अपनी तलवार से दिया। मैंने तलवार निकाल कर इसकी गर्दन पर रख दी और जब मैंने इसको मारने की धमकी दी तो इसने सारे राज उगल दिए और बताया कि जब भी कोई इमाम इस मस्जिद में इमामत कराता तो इशा की नमाज के वक्त हम इसको नीचे खींच लेते और इसको कत्ल कर देते और इसी डर की वजह से अब इस मस्जिद में कोई इमामत नहीं कराता था और ये मस्जिद इतने सालों से वीरान पड़ी हुई थी। जब ये सारा मंजर एक गांव के बूढ़े आदमी ने देखा तो इसने कहा कि तुमसे पहले 3 इमाम इस मस्जिद में इमामत करते हुए अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत न हुई कि वो इस राज के बारे में पता लगा सकते। आप वाहिद नौजवान हैं कि आप इस बस्ती के ना होते हुए भी तुमने इस बस्ती और मस्जिद की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला और तुमने दुश्मन को बिल से निकाल डाला, लिहाजा तुम कोई आम आदमी नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमने दुरुस्त फरमाया, मैं इस सल्तनत का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। जब ये बात इन गांव के लोगों ने सुनी तो वो हैरानो परेशान हो गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करने लगे। और इसके बाद इसी गांव में एक शहर के मदरसे से पढ़कर आने वाला नौजवान इस मस्जिद का इमाम बन गया और वो मस्जिद की तरह आबाद हो गई और अब इस मस्जिद में पूरे गांव के लोग नमाज पढ़ने लगे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान पर खेलकर अपनी अक्लमंदी से इस मस्जिद में छुपे इस राज से पर्दा उठा दिया और इस गांव को इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। और कहते हैं कि फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रिनाल्ड बादशाह के इस जासूस को अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए अपने महल में ले गए थे और इसका सर काट कर महल के दरवाजे पर लटका दिया गया था और हर एक आदमी को बताया गया था कि इस काफिर ने मस्जिद को वीरान करने के लिए किस तरह का घटिया खेल खेला था। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से रिनाल्ड बादशाह की इतने बड़े मंसूबे को खाक में मिला डाला। और बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि मुआहिदे के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रिनाल्ड बादशाह को इस पादरी का सर तोहफे में दिया था और मेज पर इस कटे हुए सर को देखकर रिनाल्ड बादशाह का चेहरा देखने के काबिल था, जिसको देखने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक पल का इंतजार किया था।